लोगों को आश्चर्य हो रहा होगा कि मैं कौन हूँ, क्योंकि ये यूट्यूब चैनल मेरा तो नहीं है, तो फिर मैं यहाँ कैसे? तो मेरा नाम सौरभ दवे है। मैं अभी फ़िलहाल दिल्ली में रहता हूँ कुछ वर्षों से, और मैं सर का एक स्टूडेंट हूँ। जैसे सर के बहुत सारे स्टूडेंट हैं, ऐसे मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, सर से म्यूज़िक सीखता हूँ। तो मैं सर को धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे ये अपॉर्च्युनिटी दी कि मैं उनके यूट्यूब चैनल पे अपीयर हो सकूँ, क्योंकि स्वाभाविक है कि ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, सर के इतने सारे सब्सक्राइबर्स हैं और उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं यहाँ पे आकर के अपने भाव व्यक्त करूँ, तो इसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। अब आपको म्यूज़िक के बारे में मैं अगर थोड़ा अपनी यात्रा के बारे में बताऊँ, तो मुझे काफ़ी समय से, लगभग बचपन से ही, लगभग क्लास 6 या 7 से ढोलक बजाने का बहुत शौक हो गया था। किसी को देखा मैंने बजाते हुए तो मुझे भी मतलब लगा कि हाँ मैं भी बजाऊंगा। फिर अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से बजाते हुए देखा, तो उसमें मुझे एक पर्टिकुलर लेवल तक जाना था कि भाई हाँ, मुझे मतलब एक ऐसे लेवल तक जाना है जहाँ पे जाकर के लोग बोले कि हाँ भाई, तुम जो बजा रहे हो उसमें कुछ बात है। तो अब स्वाभाविक है कि भाई अगर आपको अच्छे लेवल पे कुछ करना है, चीज़ों को समझ के कुछ करना है, तो आपको फिर एक अच्छा टीचर चाहिए जो उस फील्ड में महारत रखता हो, तभी आप फ्लरिश कर पाएंगे। बिना गुरु के आप कैसे सीखेंगे? मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं। मेरा एक्सपीरियंस जो रहा है कि सबसे पहले मैं एक म्यूज़िक टीचर के पास गया। मुझे ऐसे रेकमेंड किया किसी ने कि आप इनके पास चले जाइए, यहाँ म्यूज़िक क्लास है और आप जाके सीख सकते हैं। तो मैं तो नया नया था, मुझे कुछ पता था नहीं, तो मैंने ज्वाइन कर लिया और मैं गया। मैंने 1 दिन, 2 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना क्लास लिया, लेकिन कुछ नहीं, मतलब कुछ मज़ा नहीं आ रहा था। और फिर मतलब मैं कि कुछ सिखा नहीं रहे हैं, बहुत स्लो हैं, या टाइम मेरा इतना टाइम लगा रहे हैं धीरे धीरे, मतलब ऐसे मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ। तो अल्टीमेटली फिर मैंने वो क्लास छोड़ी कि यार ये नहीं सिखा रहे, मज़ा नहीं आ रहा। फिर दूसरे टीचर के पास गया, तो उन्होंने मुझे कुछ सिखाया, लेकिन वो भी बहुत स्लो थे। मतलब होता क्या है बेसिकली म्यूज़िक कल्चर में, मतलब ये इस जॉनरों में ये होता है कि जो अधिकांश टीचर, मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा कि सब ऐसे, पर मेरा अनुभव कुछ ऐसा रहा सर के पास आने से पहले का, कि मुझे ऐसा लगा था कि यार म्यूज़िक टीचर्स सिखाते नहीं है, बहुत मतलब परेशान करते हैं। ऐसा मेरा अनुभव चल रहा था। लेकिन फिर भी मैं इतनी जल्दी हार कहाँ मानने वाला था, क्योंकि मुझे तो सीखना ही था, मुझे शौक था। फिर मैंने वो म्यूजिक टीचर भी चेंज किया, या चेंजेस हो गए जैसे भी। फिर तीसरे को ज्वाइन किया, किसी थर्ड म्यूजिक टीचर को ज्वाइन किया। उनके पास में गया, उन्होंने मेरे को लगभग 1.5-2 महीना कुछ सिखाया, और काफी मेरे 3-4 पन्ने भर दिए कॉपी के। तो मैं बड़ा खुश हो गया कि अरे वाह, बहुत सारा इन्होंने मुझे सिखा दिया है। लेकिन फिर धीरे धीरे समझ में आया कि अरे मामला कुछ बैठ नहीं रहा है। कारण कि मैं जब उनकी बताई हुई चीज़ों को कहीं बजाने की कोशिश करूं, या मैच करने की कोशिश करूं रिकॉर्डिंग से, या यूट्यूब पे जो बज रहा है, या इन जनरल अगर कोई गाना बज रहा है, कोई भजन बज रहा है, कोई भी प्रकार का संगीत बज रहा है, तो मैं अगर मैच करूं तो मैच नहीं होता था, क्लैरिटी भी नहीं आती थी। तो मैंने बोला ये भी नहीं जम रहा है। तो अल्टीमेटली 2 से 3 टीचर्स ट्राई करने के बाद मैं लगभग हताश हो गया था, क्योंकि मैंने इतना इन्वेस्ट कर दिया, इतना टाइम, इतना पैसा, ये सब इन्वेस्ट कर दिया। और उसके बाद फिर मैंने बोला कि यार म्यूजिक अपने बस की नहीं है, मैं इस भाव तक पहुंच चुका था। जब लॉकडाउन लगा था, अप्रैल 2020 की बात है, तो अप्रैल 2020 लॉकडाउन लगा, मेरा ऑफिस बंद हुआ और मैं घर पे था, कुछ काम था नहीं, खाली बैठा था। तो फिर से वो हॉबी याद आई कि यार ये हॉबी है, अपने को सीखना है, हमेशा से सीखना रहा है, कोई मिला नहीं है कोई जो ठीक से सिखा सके। तो वो एक होता है ना, एक आदमी के अंदर ग्लानि होती है कि अरे मैं ये करना चाहता था लेकिन मैं ये कर नहीं पाया हूँ अभी तक। तो वो भाव था। और ऐसे ही मैं यूट्यूब पे ही कुछ, फिर अचानक से मुझे ऐसे आइडिया आया कि
हो सकता है भाई यूट्यूब पे डाला ही हो लोगों ने, मतलब सिखाते हो यूट्यूब पे, क्या भरोसा है, चलो ट्राई कर लेते हैं। तो ट्राई करना जब मैंने शुरू किया तो मुझे 2-3 टीचर्स मिले, उनमें से मैंने किसी को फॉलो भी किया, थोड़ा बहुत देखा भी, कुछ समझने की कोशिश भी करी, लेकिन वही बेसिक नहीं पता होते हैं। जब आपको बेसिक चीज़ें नहीं पता होती है तो आप नहीं कर पाओगे, मतलब ऐसे एकदम से, क्योंकि ये एक विद्या है, आप ऐसे तो नहीं सीख पाओगे। तो कुछ मज़ा नहीं आ रहा था, और ऐसे ही रैंडमली सर्च करते हुए मैं सर के चैनल तक पहुंच गया। तो फिर सर का भी मैंने एक वीडियो देखा। जब वीडियो देखा तो मुझे लगा कि हो सकता है कि ये कुछ अच्छा बजाते हो, लेकिन फिर मैंने भी मतलब ऐसे सर को लाइटली लिया हुआ था कि मतलब नहीं, ये भी नॉर्मली वैसे ही, या तो ऐसे ही मतलब, या हो सकता है कि ये भी मेरा टाइम वेस्ट कर दें, या हो सकता है कि ये ना ही सिखाएं। लेकिन फिर मैंने 2-3 वीडियो देखे, 3-4 वीडियो देखे, सर का पूरा डेमोन्स्ट्रेशन देखा, और उन्होंने अपना नंबर भी दिया हुआ है, उस तरीके से चीज़ें की हुई हैं। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि नहीं, ट्राई कर सकते हैं। मैंने सर का कोई वीडियो देखा जिसमें वो कुछ बहुत ऐसा बजा रहे थे, बहुत अद्भुत। तो मैंने बोला ये तो भाई साहब कुछ नया लग रहा है, मतलब मुझे ऐसी संभावना लगी कि हाँ, मैं सर से सीख सकता हूँ। थोड़ा मैं आकर्षित हुआ, और फिर मेरे को मतलब इजीली कांटेक्ट हो गया, मतलब इजीली एक्सेसिबल होते हैं सर हमेशा, ऑल द टाइम। हालांकि इतना बिजी शेड्यूल होता है, इतनी चीज़ें होती हैं उनकी, लेकिन इजीली एक्सेसिबल होते हैं। तो एक्सेस हो गया, फिर उनसे मैंने बात भी की। जब मैंने पहली बार बात की तो मुझे समझ में आया कि नहीं, कुछ तो है, कि भाई सर सिखाना चाहते हैं, मतलब वो मेहनत कर रहे हैं, तो किसी का टाइम वेस्ट नहीं कर रहे। मुझे वो विश्वास हो गया। तो आप लोगों को भी मैं ये बताना चाहूंगा अपना अनुभव, कि आप अगर केवल ये सोच के सर का कोई एक यूट्यूब चैनल देख के, या एक वीडियो देख के अगर आप ये इमेजिन कर लेते हैं कि भाई नहीं, ये भी ऐसे टाइम पास करते होंगे, तो आप गलत हो जाएंगे। आपको अगर सर से जुड़ना ही है और उनके बारे में जानना ही है, तो आप पहले उनसे बात कीजिए, समझिए, प्रोसेस समझिए, उसके बाद आपको समझ में आएगा। तो फिर मुझे भी अच्छा लगा, फिर मैंने ज्वाइन भी किया। फिर जैसे मैंने पहली क्लास ली तो मुझे बड़ा चेंजेस लगा अपने बजाने के तरीके में। सर ने मुझे 2-3 चीजें बताई जो मेरी गलतियां थी। तो मैंने बोला कि वाह, और पहली क्लास में मुझे ऐसा लगा, मतलब मैं ऐसे, आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ने यूट्यूब चैनल खोला है, मैं यहाँ बैठ के बोल रहा हूँ, मैं उनका स्टूडेंट हूँ इसलिए उनकी प्रशंसा कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। सत्य है ये कि जब मैंने पहली ही क्लास ली और पहली क्लास में उन्होंने मुझे कुछ सिखाया, एक कोई चीज सिखाई, और उसको बाद में मैंने जाके कंपेयर किया रिकॉर्डिंग से या यूट्यूब से, तो वो पूरा एग्जैक्टली मैच हो गया, जो आज तक इससे पहले कभी नहीं हुआ था। तो फिर मैंने बोला कि हाँ बस, अब मुझे अपनी मंजिल मिल गई। मैं मतलब एटलीस्ट चलो स्टार्ट तो हो गया म्यूजिक, अब मैं यहाँ से सीख सकता हूँ। तो अगर मतलब मैं आपको इसलिए रेकमेंड करूंगा कि अगर आप एक्चुअली म्यूजिक में सिंसियर हैं, आप सीखना ही चाहते हैं, तो आपको सर से अच्छा टीचर अभी मिलना बहुत मुश्किल है। देखिए, एक चीज ये भी एक बहुत अच्छी चीज मुझे सर के बारे में लगती है कि वो बहुत ओपन है, मतलब दे आर वेरी ओपन। मतलब आप कुछ पूछो, आप कुछ कहीं से भी कुछ भी पूछो म्यूजिक के बारे में, या इन जनरल किसी और टॉपिक के बारे में बात करो, तो वो बात करेंगे, अपना एक्सपीरियंस बताएंगे, और बहुत अच्छे से बताएंगे, और सारे पर्सपेक्टिव्स बताएंगे कि हाँ देखो, इस बात का ये भी मतलब हो सकता है, ये भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो जब इस तरीके का ओपन माइंडेड व्यक्ति आपको मिल जाए सिखाने के लिए, तो आप बहुत जल्दी और बहुत तेजी से सीखोगे और बहुत ग्रो कर जाओगे, और आपको मजा भी आएगा। बहुत इंटरेस्टिंग होती है सर की क्लासेस जो मैं लेता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग होती है। इट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, मतलब मेरा जोन ऑफ एंटरटेनमेंट है। ये सारी बातें मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, सब मेरा एक्सपीरियंस है। और थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। और इतना मुझे मतलब आप सुन रहे हैं 10 मिनट 15 मिनट, या हो सकता है उससे ज्यादा बड़ा वीडियो हो जाए, तो मतलब एक्चुअली ये बात है कि सर से जुड़ करके आदमी के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ, मैं म्यूजिक कर सकता हूँ, क्योंकि वो कॉम्प्लिकेटेड चीजों को बहुत
सरलता से बता देते हैं, शांति से बताते हैं, पेशेंस रख के बताते हैं। ऐसे नहीं कि तुमको नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, या मतलब ठीक है इसी को करते रहो, नहीं आ रहा है तो एक चीज ये भी मैंने एक्सपीरियंस की कि जैसे कभी कभी कोई चीज नहीं आती है समझ में, क्योंकि बारीक होती है कोई चीज, सेंस लगेगा, टाइम लगेगा सीखने समझने। तो सर बोलते हैं ठीक है अभी आपको ये तो समझ में आ नहीं रहा है, कोई बात नहीं, मैं कुछ नया बता देता हूँ जो आपको समझ में आ जाए, तो आप उसको प्रैक्टिस करना, और बाकी इसको मैं आपको भेजता हूँ, आप इसको सुनना, समझना, जब समझने की कोशिश करना, फिर जो भी समझ में आए वो बताना। मतलब इतना ज्यादा इंटरेक्टिव क्लास होती है। जो नॉलेज वो मुझे देते हैं म्यूजिक के बारे में, जो वो मुझे बताते हैं, वो मेरे साथ तब तक रहेगा जब तक मैं जीवित हूँ। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ी चीज है कि उनके दिए हुए ज्ञान से मैं ओरिएंट नहीं हो पाऊंगा कभी। तो ये भी मुझे चीज लगती है। तो और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मतलब सर को एक बहुत अच्छा टीचर बनाती हैं, स्पेशली इस फील्ड में, म्यूजिक टीचर में, म्यूजिक के फील्ड में वो। और उसमें सबसे एक अच्छी चीज ये है जो आप लोगों को भी शायद पसंद आएगी कि सर हमेशा वो चीज सिखाते हैं जो आपको पसंद हो। मतलब बोलते हैं कि क्या सिखाऊं, मतलब सी द डिफरेंस। इसके पहले जो 3-4 टीचर्स मैंने लिए, या इन जनरल भी जो म्यूजिक टीचर्स का जो एटीट्यूड होता है वो यही होता है कि भाई मैं जो सिखा रहा हूं, मैं जो बता रहा हूं वो आप करिए, मुझे फॉलो कीजिए, मुझसे ना आप क्रॉस क्वेश्चन कीजिए और ना ही आप मेरी बात को आप काटिए। लेकिन सर का ऐसा नहीं है। सर बोलते हैं कि मैं ये बता रहा हूं, अब आप सुनो, समझो। आपको लगता है कि नहीं सर ये ऐसा नहीं, ये ऐसा है, तो आप वापस आओ, फिर अपन उस पर बात करेंगे। मेरा जो एक सपना हुआ करता था कि हाँ मैं साथ में बजाऊंगा किसी के, या किसी रिकॉर्डिंग के साथ में बजाऊंगा, या किसी गाने पे बजाऊंगा, या मैं कॉन्फिडेंटली ही ढोलक बजाऊंगा, सही तरीके से बजाऊंगा, समझ के बजाऊंगा, और कुछ ऐसा बजाऊंगा जिससे मुझे लगे कि हाँ मैंने कुछ अचीव किया है। तो वो चीज, उस लेवल तक मैं अभी पहुंच पाया हूँ तो वो सर की वजह से, क्योंकि उन्होंने मुझे इतना सिखाया पिछले 2 साल में। उतने कम टाइम में सर ने मुझे बहुत सारी चीजें सिखा दी, और बाकी अभी आगे और चल रहा है, जो तब तक चलता रहेगा जब तक मैं ना छोड़ दूं, क्योंकि सर के पास तो बहुत सारी चीजें हैं, वो सिखाते रहेंगे। अब बातें तो हो गई, लेकिन आप बोलेंगे कि भाई सिर्फ बातें, अभी कुछ बजा के भी दिखा दो जो आपने सीखा है। तो मैं आपको कुछ सुनाता हूँ।